इस टाइप के क्वेश्चंस जब बोर्ड एग्जाम में बच्चों के सामने आते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आया है तो कहाँ से आया है। हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस तरह के क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आपकी एनसीईआरटी की साइंस की बुक है ना, उस बुक में हर एक टॉपिक के बाद एक एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो उस एक्टिविटी को भी करना होता है। तो एक्टिविटीज से एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। हर एक एक्टिविटी को आपको करना है, किसी भी एक्टिविटी को आपको अवॉइड नहीं करना है। इससे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब वन शॉट में कंप्लीटेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में चैप्टर भी कंप्लीटेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है ये भी वन शॉट में कंप्लीटेड है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आइए, इस तरह के क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आप इस तरह की एक्टिविटीज को सॉल्व करोगे। तो यहां पर ये एक सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, एक ये एक्टिविटी 2.3 है, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमने एक स्टैंड लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है हमने। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेने हैं हमको। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और उसमें हमें ऐड करना है एक एसिड को। तो बेसिकली यहां पर एसिड की रिएक्शन को हम मेटल के साथ करेंगे। तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा याद रखिए हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है और साथ में मेटल सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जिंक लेना है हमको और इसमें क्या ऐड करना है हमको, H2SO4। H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड, इजंट इट। तो यहां पर हमने टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, छोटे छोटे पीसीस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने इसमें ऐड किया। अब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, एक गैस बनेगी। जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर ना एक गैस बनेगी, ठीक है। अब ये गैस कौन सी है ये अभी हमें नहीं पता है, इसको हमें टेस्ट करना है ना कि ये कौन सी गैस यहां पर इवोल्व हुई है, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी H2 लिखा हुआ है, लेकिन अभी आप भूल जाइए कि ये H2 है, ठीक है। यहां पर एक गैस बनी हुई है। अब इस गैस को हमें ना यहां पर इस कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है, सॉप सॉल्यूशन रखा हुआ है। साबुन का सॉल्यूशन रखा हुआ है। और आपको पता है सॉप का जो सॉल्यूशन है उसमें बबल्स बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम इस गैस को, यहां पर जो गैस फॉर्म हुई है, इस गैस को हम इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ना इस सॉप सॉल्यूशन से क्या करेंगे, पास करेंगे। जब हम इस गैस को सॉप सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्या होगा, ये गैस इस बबल्स के अंदर फिल होगी और ये बबल्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ क्या होंगे, राइज करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे, है ना, इस तरीके से। यहां पर जैसे मैच स्टिक लिया हुआ है या आप कैंडल ले सकते हो, बर्निंग कैंडल। अब जब बर्निंग कैंडल से आप इन बबल्स के पास इस कैंडल को लाओगे तो ये बबल्स एक साउंड के साथ क्या करेंगे, फटेंगे। पॉप साउंड उसको बोलते हैं। तो पॉप साउंड के साथ ये बबल्स क्या करेंगे, आवाज करेंगे इस तरीके से, ये होता है पॉप साउंड, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ केवल एक ही गैस यहां पर बर्न होती है और उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवोल्व्ड, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड यूजिंग व्हाट, यूजिंग मैच स्टिक और यू कैन से बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, टेक फ्यू पीसेस लिए, take few pieces of zinc granules in boiling tube or you can say test tube and add about 5 ml of dilute sulfuric acid to it। उसमें हमें 5 ml dilute sulfuric acid को क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हमने जिंक लिया, उसको हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ओके, इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा कि नहीं बनेगा, ZnSO4 बनेगा, क्लियर है। प्लस क्या बनेगा यहां पर, H2 गैस। ये H2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर इवोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, ठीक है। अगर यहां पर H2SO4 की जगह में, अगर H2SO4 की जगह में हम दूसरा एसिड लेते हैं HCl, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां पर, जिंक यहां पर अगेन इसको रिप्लेस करेगा तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है, प्लस क्या बनेगा आपका H2 गैस तो बनेगी ही बनेगी,
अंडरस्टूड। तो ये चीजें इसको यहां से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वी विल ऑब्जर्व, अब आप ऑब्जर्व क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, गैस के कुछ बबल्स बनेंगे जिंक सरफेस, जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्या करेंगे, इसको पास करेंगे थ्रू ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ग्लास डिलीवरी ट्यूब जो मैंने आपको डायग्राम में बताई, उसके थ्रू आप इस गैस को पास करोगे सॉफ्ट सॉल्यूशन में। गैस फील्ड बबल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन विच राइज इनटू द एयर, ये एयर में ऊपर की तरफ उठेंगे। उसके बाद हम ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस, गैस के नियर हम बर्निंग कैंडल को लाएंगे, तो फील्ड सॉफ्ट बबल्स, द गैस इन सॉफ्ट बबल्स बर्न्स विद पॉप साउंड। तो यहां पर जो गैस होगी वो किसके साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ जलेगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, दिस शोज हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड, है ना। हमें पता है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस ही क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। तो आई होप ये पूरी एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। अब देखिए यहां पर जरा, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहां पर क्वेश्चन आया है इस एक्टिविटी से कि विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस यहां पर फॉर्म होती है या इवोल्व होती है जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ, ठीक है ना। हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में अच्छे से पढ़ा है ना कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, हम अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेट करना है एग्जाम्पल के साथ, मतलब डायग्राम भी आपको छोटा मोटा एक डायग्राम बना देना है, जो मैंने अभी बताया आपको, एक एग्जाम्पल आपको दे देना है। तो हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, अब इसके अंदर जो गैस बन रही है उस गैस को आप कैसे टेस्ट करोगे। तो मैंने बताया ना आपको, बर्निंग कैंडल लाओगे आप, जो बबल्स बने हुए हैं उसके नजदीक, तो पॉप साउंड के साथ जलेंगे, ठीक है। तो आंसर विल बी हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ना बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या होती है, इवोल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल देन अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, फॉर्म होती है। तो यहां पर रिएक्शन को पूरा कर लीजिए, जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इजंट इट। तो यहां पर बनेगा आपका ZnSO4 विच इज सॉल्ट, प्लस आपको हाइड्रोजन गैस भी यहां पर इवोल्व होती हुई दिखेगी। क्लियर है। तो ये रिएक्शन हो जाए। अगर यहां पर इसकी जगह में अगर HCl होता तो क्या बनता है, यहां पर बनता जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज आल्सो इवोल्व, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है। अब उसके बाद लास्ट में क्या पूछा, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। इस गैस, इसमें जो प्रेजेंट गैस है उसको आप कैसे टेस्ट करोगे, तो इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड सॉफ्ट बबल्स। जो सॉफ्ट के बबल्स है उसके अंदर जो गैस फिल है उसके नियर जब हम बर्निंग कैंडल को या जली हुई मैच स्टिक को लाएंगे, बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे या बर्निंग कैंडल को लाएंगे, तो ये पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, फटेगा, है ना। एक लिटिल एक्सप्लोजन यहाँ पर होगा, छोटा सा धमाका होगा पॉप साउंड के साथ, जैसे आपके पटाखे वगैरह फूटते हैं ना, इसी तरीके से आवाज करेगा ये। तो ये चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, ये आप भूलिए मत, ठीक है। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश एक्टिविटी के साथ, फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।